मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ऐसी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव दृष्टि से या फिर एकेडमिक दृष्टि से यानी दोनों तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, चाहे कॉम्पिटिटिव दृष्टि से चाहे एकेडमिक दृष्टि से। तो आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। यदि फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो इसकी जो मीनिंग होती है वो हिंदी मीनिंग की तरह फिगर ऑफ स्पीच की मीनिंग अलंकार होती है। यानी अलंकार मीन्स क्या होता है? अलंकार मीन्स होता है आभूषण। यानी जब कोई सुंदर स्त्री आभूषण को धारण कर लेती है तो वो और ज्यादा सुंदर लगती है। तो ठीक उसी तरीके से फिगर ऑफ स्पीच का जब किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है तो उस सेंटेंस में सरलता, सौंदर्य और उसका जो प्रभाव होता है, इफेक्टनेस जो होती है उसकी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच का यूज सेंटेंस में किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके बाद हम ये जानेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन है, अ फिगर ऑफ स्पीच is a departure from the ordinary way of expression of familiar use of words। यानी जो फिगर ऑफ स्पीच होता है यानी जो अलंकार होता है वह साधारण से थोड़ा भिन्न होता है। यानी जो ऑलरेडी जो पहले सेंटेंस होता है और जब उसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर दिया जाता है तो वो उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसलिए फिगर ऑफ स्पीच का जो यूज है वो सेंटेंस में किया जाता है, जिससे उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। एक लाइन और दिया है, इट इज यूज टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन। इसका यूज जो किया जाता है, इंक्रीज मीन्स बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन। ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स होता है अभिव्यक्ति, यानी जो सेंटेंस की अभिव्यक्ति होती है उसका जो प्रभाव होता है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। तो इस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, यानी फिगर ऑफ स्पीच के कितने टाइप होते हैं। तो फर्स्ट है, साधारण तौर पे फिगर ऑफ स्पीच के 7 टाइप होते हैं और सारे टाइप है, लेकिन ये 7 इसके बेस हैं। इसके बेसिक जो फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स हैं वो 7 हैं जो यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट है सिमिली है, सेकंड मेटाफर है, थर्ड पर्सनिफिकेशन है, फोर्थ एपोस्ट्रोफी है, फिफ्थ ऑक्सीमोरन है, 6 हाइपरबली है, 7 ओनोमेटोपोइया है। यदि इसकी हिंदी की मीनिंग की बात करें तो सिमिली मीन्स होता है उपमा अलंकार, मेटाफर मीन्स होता है रूपक अलंकार, पर्सनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण अलंकार, एपोस्ट्रोफी मीन्स होता है संबोधन अलंकार, ऑक्सीमोरन मीन्स होता है विरोधाभास अलंकार, हाइपरबली मीन्स होता है अतिशयोक्ति अलंकार, ओनोमेटोपोइया मीन्स होता है ध्वनात्मक अलंकार। तो इस तरीके से हम फिगर ऑफ स्पीच की हिंदी मीनिंग भी जान लिए। और यदि आपको फिगर ऑफ स्पीच की जितने नेम्स यहाँ दिए गए हैं उनको लर्न करना है तो हम एक ट्रिक बता रहे हैं यहाँ। सबसे पहले जितने नेम्स यहाँ दिए गए हैं सबका जो स्टार्टिंग लेटर है उसको एक बार यहाँ लिख लीजिए। यानी पहले आप एस लिख लीजिए, फिर एम लिख लीजिए, फिर पी लिख लीजिए, फिर ए लिख लीजिए और ओ लिख लीजिए, फिर एच और फिर ओ। अब इसको लिखकर इसको पढ़िए, यानी सम पा ओ हो, यानी सम पा ओ हो। तो ये जो ट्रिक है सम पा ओ हो, यानी सम यानी सिमिली, मेटाफर, पा पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ओ हो, ओ मीन्स ऑक्सीमोरन, एच मीन्स हाइपरबली और ओ मीन्स ओनोमेटोपोइया। तो सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबली, ओनोमेटोपोइया। तो इस तरीके से इसका यूज करके आप जितने भी फिगर ऑफ स्पीच के नेम्स हैं इसका आसानी से आप लर्न कर सकते हैं।
इसका यूज करके। तो आज हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और फिगर ऑफ स्पीच के जितने टाइप्स होते हैं सबके बारे में जाना। आपको यहाँ से जितने फिगर ऑफ स्पीच के नेम्स हैं इसको लर्न करना है। अब ये फर्स्ट पार्ट है। अगले पार्ट में हम इनकी एक एक करके डेफिनेशन, सिमिली की, मेटाफर की, पर्सनिफिकेशन की, एपोस्ट्रोफी की, ऑक्सीमोरन की, हाइपरबोली की और ओनोमेटोपोइया की एक एक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि किसी सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो अगले पार्ट में हम एक एक करके डेफिनेशन पढ़ेंगे और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ओके, थैंक्स।